हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 07 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लेक्चर नंबर 05 और 06 में हमने एज पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 03 और 04 में हमने नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था फ्रैक्शन पे, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक लेक्चर और कवर करेंगे जिसमें हम जनरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कंपेयरिंग क्वांटिटी को कल से शुरू करेंगे। उसके बाद में फिर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो रेशनल नंबर है उस पे हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, तो वो बड़ा चैप्टर नहीं है। हम जितना छोटा सोचे थे लीनियर इक्वेशन को उतना छोटा है नहीं। खींचने का तो भी हम और आगे खींच सकते थे, लेकिन लगभग सारे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो इस चैप्टर को यहीं बाइंड अप कर देना बेहतर है। ठीक है। और जो जामिया एएमयू और बीएचयू के स्टूडेंट हैं उनके लिए जितना हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं लेक्चर को तो कवर कर देंगे, क्योंकि जामिया का जो पेपर है वो 29 को है। तो मेरे हिसाब से 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और 15 तारीख के अंदर 15 के अंदर अंदर जो है इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे हम। और फिजिक्स का जो लेक्चर है वो कोशिश किया जाएगा कि 20 तक पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में हम फिर न्यू सीरीज को लेकर चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. ये रेशनल नंबर पूछा आपसे, रेशनल चैप्टर का ये जो है क्वेश्चन नहीं है। हमसे कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। ठीक है। यदि हम नोमिनेटर में 70 को इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जो नंबर हमें मिलता है वो 3/2 मिलता है। ठीक है। तो फाइंड द रेशनल नंबर। तो बताइए कि रेशनल नंबर क्या होगा। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, सबसे पहले आप कंसीडर करो रेशनल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों को आप कंसीडर करो। ठीक है। वही करने वाले हम हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और लिखने बाद में मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स and denominator b कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो x प्लस 8 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में यहां से देखो कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट हमने आपको बताया था कि लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, लिख दी। अब क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ज्यादा है। कह रहा है यदि हम नोमिनेटर में 17 को इंक्रीज कर दें, यानी 17 को इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर में 1 को डिक्रीज कर दें, तो जो रेशनल नंबर लिखा नहीं है, रेशनल नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेशनल नंबर लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं, तो जो रेशनल नंबर होगा वो आपको मिलेगा 3/2। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है रेशनल नंबर। ठीक है। नहीं समझ में आया, कैसे समझो। कह रहा है जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ज्यादा है। ठीक है। यदि नोमिनेटर में 17 को इंक्रीज कर दिया जाए और उसके डिनोमिनेटर में 1 को डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो नंबर मिलता है वो कितना मिलता है, 3/2। ठीक है। तो रेशनल नंबर अपने को फाइंड करना है। हमने मान लिया। ठीक है। पहले लिखो, देखो न्यूमरेटर हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारे पास में क्या है, x प्लस 8 है। ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो जरा सा देखते हैं। कह रहा है कि न्यूमरेटर में 17 को इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना है, 17 को ऐड कर देना है।
और जो डिनोमिनेटर है उसमें कितना डिक्रीज कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 आपको घटा देना है। नंबर कितना मिल रहा है, तो नंबर मिल रहा है 3/2। ठीक, ये असल में क्वेश्चन आपसे पूछा, फ्रैक्शन पूछा, वो निकाल देंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 17 डिवाइडेड बाय, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस 7 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3/2। अब क्या करना है, यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो हमने आपको लेक्चर नंबर 01 में सिखाए थे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x, और 2 को करेंगे 17 के साथ में तो ये मिल जाएगा हमें 34 इज इक्वल टू, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो 3x, और 3 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 21। इसके बाद में आप लोग को पता है कि करना क्या है, इसके बाद में यही करना है कि जो वेरिएबल वाला है उसको एक साइड पे लेके आ जाए और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे लेके चले जाए। ठीक है, तो ये काम करते हैं। अब क्या करना अपने को यही करना कि 2x को रोक लो, रोक लिया, 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो प्लस टू माइनस इज इक्वल टू 21 कॉपी। देखो प्लस 34 है, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो माइनस 34 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस x इज इक्वल टू 34 में घटाना है अपने को 21। ठीक है, तो घटाते हैं, माइनस 34, ठीक है, प्लस 21 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह मिल जाएगा 3 और 1 30, माइनस 13 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दो भाई, तो माइनस से माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। और x को आपने क्या माना था, जरा सा देखो, न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर आ गया अपने पास में, न्यूमरेटर कितना आ गया, 30, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई, नोमिनेटर कितना है, x प्लस 8, x कितना है 13 प्लस 8, जब इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बाबू, 13 और 8 21। ठीक, 21 डिनोमिनेटर में मिल गया। पूछा क्या है, फाइंड द रेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में हमें निकालना है रेशनल नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर रेशनल नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/21। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देख लिया बाबू, सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो जरा सा अगर कहीं प्रॉब्लम है तो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन करा देंगे इस पे बेस्ट। ठीक है, उसके बाद जनरल क्वेश्चन करवा के चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 3। आराम आराम से पढ़ना। क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 3 ज्यादा है, ग्रेटर देन 3 यानी कि 3 ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है यदि इफ 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, the new number becomes 1/5, the original number is। कह रहा यदि 3 को हम घटा दें न्यूमरेटर में और 2 जोड़ दें डिनोमिनेटर में, तो जो न्यू नंबर है वो 1/5 हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 3 ग्रेटर है। यदि न्यूमरेटर में 3 को घटा दिया जाए, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दिया जाए, तो जो न्यू नंबर है वो 1/5 हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, क्या करोगे, हो गया सर,
हमें जाना है घर। मान लो जो फर्स्ट क्वेश्चन में माने थे, तो लेट द न्यूमिरेटर बी एक्स एंड नोमिनेटर बी एक्स प्लस 3, 3 ज्यादा है ना, एक्स प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आराम आराम से क्या करो, क्वेश्चन को चाहे 2 से 3 बार पढ़ लो। आगे भी चलते हैं। यदि 3 कह रहा है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है कोई बात नहीं, 3 को घटा दिया। आगे भी चलते हैं। एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर है x प्लस 3 और 2 को ऐड करना है, तो जो नंबर है वो कितना हो जाता है 1/5। ठीक है, ओरिजिनल नंबर पूछा लास्ट में बता देंगे, इतना ही काम है आपको, इतना ही करना है। ठीक, चलिए x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5। अब ऐसा मत करना इस 5 और इस 5 को काट दो, ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आराम आराम से कर लो। 5 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x, 5 को मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब क्या करोगे, वही काम करोगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। वेरिएबल को आप एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे और कांस्टेंट को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे, तो 5x प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 15 तो प्लस 15। ठीक है, आगे में चलते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू, और इसको ऐड करोगे तो मिल जाएगा 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20/4। देखो भैया मल्टीप्लाई है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, और x हमने क्या माना था, न्यूमरेटर को। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना जाएगा x प्लस 3, तो 5 रखेंगे x के प्लेस पे, 3 ऐड करेंगे कितना जाएगा 8। क्या पूछा, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, देखो भैया ये आ गया, कोई आंसर मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यार ये देखो क्वेश्चन ये देखने में बड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत छोटा होता है, और यही बुक में देखोगे तो पता नहीं क्या क्या काम करके रखता है, पहले जोड़ता है घटाता है। डायरेक्ट यहाँ पे आओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, और इसको जो जो डेटा गिवन है उसको ऐड करने बोल रहा है, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, बात खत्म। उसके बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ता है, वो तो आप लोग बेहतर जानते हो। तो इस तरीके से सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन और कराते हैं, पहले यहां तक कॉपी करेंगे आराम से। क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 3। इफ the numerator become 3 times and denominator is increased by 20, the new number becomes 1/8, the original number is। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है, यानी कि 3 कम है। आगे में कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर 3 टाइम्स कर दिया जाए और इसके डिनोमिनेटर को 20 इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो न्यू नंबर है वो 1/8 हो जाता है। बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा।
और सॉर्ट करके बताते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, ठीक है। यदि न्यूमरेटर 3 टाइम्स कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 20 इंक्रीज कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 हो जाता है। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या है, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमें मान लेना चाहिए, लेकिन इस बार कह रहा हूं यार, डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और न्यूमिनेटर को हम x-3 मान लेते हैं, ठीक है। लेट द डिनोमिनेटर बी x and न्यूमरेटर, ठीक है, बी x-3। आप ऐसा भी कर सकते थे, न्यूमरेटर को x मान सकते थे और जो डिनोमिनेटर है उसमें x+3 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक। लेकिन मैं उस तरह नहीं कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर को क्या करते हैं हम 3 टाइम्स करते हैं, ठीक, x-3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है x, और 20 डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 हो जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में यही कह रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा था, न्यूमरेटर ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 3, ठीक। आने की जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 3 ज्यादा है, और 3 कम कौन है, 3 जो उल्टा बोल गया लग रहा मुझे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 3 ज्यादा है और न्यूमिनेटर जो है वो 3 कम है, ठीक। तो वही मैं मान के चला, इफ द नंबर becomes 3 times and denominator is increased by 20, the new number becomes 1/8, the original number is। और यदि न्यूमिनेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके डिनोमिनेटर में 20 को इंक्रीज कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/8 हो जाता है। तो हमें बताना है ओरिजिनल नंबर क्या है। आइए, 3 से मल्टीप्लाई x को करेंगे तो 3x, 3 से मल्टीप्लाई -3 को करेंगे तो -9 डिवाइडेड बाई x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3x - 9 इज इक्वल टू x प्लस 20 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना, ये भी शो करेंगे। तो 8 या 24 x माइनस 9 72 माइनस का है ना, इज इक्वल टू 1x प्लस 20। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अब क्या करना है कि फ्रैक्शन को एक साइड पे लेके आना है और जो विदाउट फ्रैक्शन है यानी कि कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे लेके जाना है। तो आइए उसको लेके चलते हैं। 24x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस का है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 72, ठीक है। और यदि इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो सब्ट्रैक्ट होगा, इधर ऐड होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 23x इज इक्वल टू 92। तो x इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है 23, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा तो ये 23 बन जा 24 जा 92 होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना आ गया भैया 4 आ गया, ठीक है। ये है डिनोमिनेटर, यही लिख देता हूं, ठीक। डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर निकाल लेते, न्यूमिरेटर, नेटर नहीं, न्यूमिरेटर कितना है x -3, तो 4 हमने x निकाला, -3 इज इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर
इज इक्वल टू 1/4। ओरिजिनल नंबर कितना आया? 1/4। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रैक्शन पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन 4। पहले देख लो यहां तो कोई कंफ्यूजन है, तो अगर कंफ्यूजन नहीं तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर आर 7/5। 7/5 यानी 7/5। ठीक है, when 4 is added to both the numerator and denominator, the ratio become 5/4. What is the rational number? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेशनल नंबर हमारे पास में गिवन है 7/5। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों में 4 जोड़ दिया जाए, किसमें जोड़ोगे? तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में 4 को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो रेशियो हो जाता है 5/4। बताइए कि रेशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, एक बार और समझाता हूं आसान भाषा में। ठीक है, आपके पास में गिवन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो। ठीक है, 7/5। जब 4 ऐड कर दिया जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो जो रेशियो होता है वो 5/4 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले तो आपको मानना चाहिए, क्या करना चाहिए? कंसिडरेशन करना है सबसे पहले। लेकिन जो तीनों क्वेश्चन अभी हमने किए, इन तीनों में से ये डिफरेंट है, इसलिए मैं 4 क्वेश्चन कर रहा हूं, चारों अलग अलग। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी 7x and denominator be 5x according to क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, 7x डिवाइडेड बाई 5x, पहले हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और जगह थोड़ा छोड़ के रखे। कह रहा है अगर 4 दोनों में ऐड कर दिया जाए, चलो भाई ऐड कर दिया, तो जो रेशियो है वो 5/4 हो जाता है। ठीक है, 5/4 हो जाता है। ये क्वेश्चन है आपका जो हमने शो किया। ठीक है, अब सॉल्व करो यार इसको ब्लू से करते हैं, ब्लू और ग्रीन। ठीक, इन दोनों की इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आइए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 4। ठीक, तो 4 से 7x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 28x और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और x रहेगा 5 से मल्टीप्लाई 4 को करेंगे तो ये 20। फिर वही बात आ गया कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे लेके आ जाओ और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे लेके चले जाओ। ठीक है, तो 28x को तो मैं इधर ही रखता हूं। ठीक है, देखो ये प्लस 25x से लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो माइनस का 25x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 को तो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, प्लस 16 है माइनस 16 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे यार तो यहां से मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा यार? 20 में 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक है, 4/3 आ गया। ठीक है, अभी यही नहीं छोड़ना है, अभी और काम बचा हुआ है। ठीक है, और काम बचा हुआ है।
ठीक, न्यूमरेटर को भी अपने को क्या करना है, निकालना है, और डिनोमिनेटर को भी निकालना है। उसके बाद में फिर रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो 7 इंटू एक्स हमने लेके आया 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/3 आ जाएगा। देख लो, इसी तरह से हम डिनोमिनेटर को भी निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर कितना है, 5x। रखो वैल्यू 5 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई करोगे यार, 1 मान लो, यहाँ पे भी मैंने भूल गया बताने के लिए, 1 मान के करो तो यह आ जाएगा 20/3। ठीक है, पूछा क्या है, तो अपने से पूछा रेशनल नंबर क्या हो। देयरफॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या करोगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, तो 28/3 डिवाइडेड बाई 20/3। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाए। ठीक है, बचा क्या आपके पास में, 28/20। ठीक है, अब कट कर दें इसको, और ठीक है कट कर देंगे ना, तो 4 के टेबल से कट करें, 4 5 20 और 4 7 28, कितना आ गया, तो अपने पास में आ गया 7/5। रेशनल नंबर कितना आया है, 7/5। कोई है तो देख लो, नहीं तो फिर क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, फिर क्रॉस चेक करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन में जान नहीं होता फ्रैक्शन वाले में। ठीक है, क्या करना है कि आपको लैंग्वेज को समझना है। अगर आप लैंग्वेज को समझ जाते तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इसका लैंग्वेज कुछ और था, इसका लैंग्वेज कुछ और था, 2 क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया उसका लैंग्वेज कुछ और था। ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज पकड़ लेते तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजी होता है। अरे इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आता है, और जो मैं एज का क्वेश्चन कराया उस पर भी क्वेश्चन आता है, फिर 2 डिजिट नंबर वाला कराया उस पर भी क्वेश्चन आता है, नंबर का क्वेश्चन कराया उस पर भी आता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे उसमें जनरल क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है वो। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, फिर हम बाय बाय कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो समझा दिया जाए, अगर नहीं है तो हम लोग लेक्चर नंबर 07 को यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जनरल क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें ओलंपियाड भी होगा, 0 लेवल का भी होगा, मॉडरेट भी होगा, और स्काई का भी होगा, हर तरह का उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा। तो शायद जो लेक्चर में आपको दूंगा वो मिक्स क्वेश्चन के नाम से दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्सचर होगा सारा क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं रखूंगा। ठीक है, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन था वो हमने कवर करवा चुके हैं। ठीक है, 5 लेक्चर हमने लैंग्वेज का ही जो है क्वेश्चन कवर किया, तो उसमें हम मिक्स के नाम से ही दे देंगे आपको। ठीक है, जिसमें 0, मॉडरेट, ओलंपियाड, स्काई सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे।